राधे कृष्ण आप सभी को। सभी कृष्ण भक्तों का प्रिय त्योहार आने वाला है जन्माष्टमी। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। पलक झपकते ही सभी कामनाओं को पूरा करने वाले कृष्ण की पूजा के लिए भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अत्यंत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। जन्माष्टमी व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है। पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1 करोड़ एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत हर किसी को जरूर ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन केवल वृंदावन या मथुरा में ही नहीं, बल्कि हर शहर के हर गली के हर मंदिर में धूमधाम से ये महोत्सव मनाया जाता है। घरों में भी झांकियां लगाई जाती हैं। बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल अपने सेवित श्री विग्रह को तरह तरह से सजाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है। अगर इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति की सभी कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। संतान चाहने वाले को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। जन्माष्टमी की तिथि को लेकर हर साल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही है कि जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाए। वैसे जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भादो मास की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इसीलिए यही ध्यान रखा जाता है जिस दिन ऐसे ही संयोग बन रहे हों उसी दिन ये व्रत किया जाए। इसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात है पारण समय। जन्माष्टमी व्रत के नियम भी ऐसे ही होते हैं जैसे एकादशी व्रत के होते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत का पारण कभी भी अष्टमी तिथि में नहीं किया जाता। अब थोड़ी सी चर्चा पूजा विधि के बारे में करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान का अभिषेक 2 बार किया जाता है। एक बार सुबह जैसे आप रोज करते हैं और एक बार रात को मध्य रात्रि में जब आप भगवान का जन्म उत्सव मना रहे होते हैं। जो लोग रात्रि में भगवान का अभिषेक करते हैं उनको भगवान का अभिषेक करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए और उसके बाद ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, एक थाल या परात लें जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल या श्री विग्रह को स्नान कराएंगे। अब इस थाल में भगवान को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद, फिर घी और फिर शक्कर आदि से स्नान कराएं और फिर उसके बाद स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराएं। अगर आपके पास यमुना नदी का जल हो तो उससे भगवान को स्नान अवश्य ही कराएं। इसके बाद भगवान को साफ वस्त्र और आभूषण पहनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। उन्हें मोरपंख और बांसुरी भी जरूर अर्पित करें। भगवान का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें और उन्हें झूले पर बिठाएं। थोड़ी देर भगवान को झूले पर बैठाने के बाद उन्हें झूला झुलाने के बाद आप भगवान को शयन करा सकते हैं। जो भी कुछ भोग प्रसाद आपने भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए बनाया है उन सभी का भगवान को भोग लगाएं। भगवान को आप जो भी कुछ भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। याद रखें जन्माष्टमी के दिन भी तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी जी तोड़कर रख लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का विधि विधान से जप करें। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात को भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ और भजन का कीर्तन करने पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि जब हम भगवान को 56 भोग या 108 भोग लगा रहे होते हैं तो हमारे पास इतनी सारी तुलसी जी की व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप तुलसी दल को 1 कटोरी गंगा जल या शुद्ध जल में डाल लीजिए और फिर उसके बाद उस जल का छींटा सभी प्रसाद के ऊपर लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप भगवान को 56 भोग नहीं लगाएंगे तो एक बार चलेगा, लेकिन आप भगवान को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत, माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाएं। धनिये की पंजीरी का भोग लगाना भगवान को बहुत ही उत्तम होता है। हमें जन्माष्टमी का व्रत धनिये की पंजीरी खाकर ही खोलना चाहिए।
आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।